आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के समय में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चटपटा चीज़ें यानी कि गोलगप्पे जैसी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, स्ट्रीट फूड पे जाके आपसे कंट्रोल ही नहीं होता और आपको बहुत मन करता है ऐसी चीज़ें खाने का, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या ये आपको बहुत नुकसान कर सकती हैं? क्या आप इनको खा सकते हैं? इनके कुछ ऑल्टरनेटिव हैं या फिर कैसे आप अपनी इस क्रेविंग को कम कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। सबसे पहली बात यह है कि प्रेगनेंसी में सारी प्रेगनेंसीज में सभी लेडीज़ को क्रेविंग अलग अलग चीज़ की होती है। किसी को सॉल्टी होती है, किसी को मीठे की होती है और कई बार इनमें बहुत स्पेसिफिक क्रेविंग्स भी होती हैं कि सॉल्टी खाने का तो मन है लेकिन मुझे गोलगप्पे की ही क्रेविंग है, या फिर मुझे कुछ चाट खाने का मन है, या फिर पकौड़े खाने का मन होता है। तो ऐसे में आप क्या करें? सबसे पहली चीज़ ये है कि स्ट्रीट फूड से आपको दूर रहना है। देखिए वो कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, कितनी हाई क्वालिटी का सामान उन्होंने इस्तेमाल किया है, कितनी साफ़ सफाई रखी है, क्या उन्होंने अपने हैंड वॉश किए थे, या उन्होंने जो सब्जियां इस्तेमाल की हैं क्या वो सड़ी हुई नहीं थी, बिल्कुल सही थी, फ्रेश थी। बहुत सारी बातों का असर पड़ता है। अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए। अभी इन्फेक्शन हो जाएगा तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक्स देने से बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते हैं। तो आपको इस इन्फेक्शन से नेचुरली फाइट करना पड़ता है एंड इट टेक्स मंथ्स कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो, और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। काफ़ी पेन्स होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब भी पेट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है। अब क्या करें? तो सबसे पहली चीज़, स्ट्रीट फूड से दूर रहिए। दूसरी चीज़, आप इन सब चीज़ों को घर पे बना सकते हैं एंड इट डजंट टेक मच टाइम। मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है लेकिन 2-3 साल से मैंने गोलगप्पे बाहर नहीं खाए। मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से गोलगप्पे प्रिपेयर करती हूँ कि वो विदिन 10 मिनट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। यूजुअली मेरी फ्रिज में बॉइल्ड पोटैटो रहते ही रहते हैं। अगर आपको मटर वाला करना है तो मटर उबाल के पहले ही रख लीजिए। मार्केट में अब बहुत अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। पहले इतना इजीली नहीं मिलता था, अब बहुत इजीली आपको वो छोटे छोटे पैकेट्स में ड्राइड गोलगप्पे आते हैं, जो कि एक आपको दिखने में बहुत थिन लेयर लगेगी, बट जब आप उसको डीप फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से फूले फूले गोलगप्पे बड़े बड़े अच्छे से बन जाते हैं। आप उनको अपने घर के ऑयल में बना रहे हैं, आपको पता है वो ऑयल कैसा है, उस ऑयल को बार बार रीहीट नहीं किया गया। तो आपकी वो जो गोलगप्पे हैं वो विदिन 2 to 3 मिनट्स आपकी भर प्लेट जो है वो रेडी हो जाते हैं। रही बात वो पानी की कि गोलगप्पे का पानी कैसे बनाएं, तो मार्केट में आजकल इसका भी सॉल्यूशन है। एवरेस्ट का मुझे पर्सनली एवरेस्ट का बहुत पसंद है, और भी कंपनी के आते हैं। एवरेस्ट का ये पानी पूरी मसाला आता है, आप इसको लीजिए, पानी में मिक्स करिए और अपने टेस्ट के अनुसार कि आपको कितना इसका जो टेस्ट है वो आना चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको पानी में ऐड करिए और आपको गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे से स्ट्रीट स्टाइल रेडी हैं, वो भी पूरे हाइजीन के साथ। अभी स्पाइसी बहुत ज़्यादा मत रखिए, प्रेगनेंसी में स्पाइसी चीज़ें नुकसान करती हैं, तो इसका स्पाइस जो है वो थोड़ा सा मीडियम रखिए। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आप मार्केट में नहीं कर सकते। मार्केट में जितना स्पाइसी है वो आपको खाना ही पड़ेगा। उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए वो मीठा ज़रूर डाल देंगे, लेकिन वो स्पाइसेस तो अभी भी उसमें है, अभी भी वो मिर्ची उसमें है, तो वो आपको जलन करेगा, पेट में एसिडिटी बढ़ाएगा। तो इसीलिए घर में खाने की कोशिश करें। रही अगर आपको चाट खाने के मन करता है, सिमिलरली इस तरीके से आजकल आप देखेंगे ना, कोई भी रेसिपीज़ आप यूट्यूब पर डालिए कि उसका शॉर्टकट, आपको सबका शॉर्टकट मिल जाएगा एंड बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप घर पे अपनी क्रेविंग्स को फुलफ़िल करिए। दूसरी बात, अगर आपको ये क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो इन क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार गोलगप्पे खाए चल जाता है, लेकिन अगर आपको रोज़ गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है तो मतलब आप अपनी जो क्रेविंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं। अपनी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा आपने नहीं ध्यान देना, क्योंकि ये आपको वेट गेन और मूड स्विंग्स और बहुत सारी अलग प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएगा। क्या करें, कैसे कंट्रोल करें? देखिए, जब भी आपको क्रेविंग हो रही है सॉल्ट की, क्रिस्पी चीज़ों की, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स को मतलब पूरा करने के लिए आप क्या करें? मौसमी, ऑरेंजेस, इस तरीके की चीज़ें खाएं, नींबू पानी पिएं। इसके अलावा आप ORS पी सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ है, आप नारियल पानी पी सकते हैं। ये सब कंज्यूम करेंगे तो आपको ये जो क्रेविंग है वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगेगी, आपको खुद में ही मन नहीं करेगा ज़्यादा ये सब चीज़ें खाने का।
तो आप ये सब चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी क्रेविंग भी कंट्रोल होने लगेगी। आई होप कि आपको का आंसर मिल गया होगा। बाहर खाएंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, घर में कभी कभार बना के खाएंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।